तो दोस्तों एक खेत होता है, वहाँ पर जो है एक शख्स की लाश पड़ी थी। अब उस शख्स की जो लाश पड़ी थी, एक आदमी वहाँ से निकल रहा था, वो देखता है कि भाई ये लाश पड़ी हुई है और वो लाश को करीब जो है दोस्तों 3 दिन हो चुके थे। अब वो जैसे ही लाश को देखता है तो चौंक जाता है और आसपास के जो लोग होते हैं, गांव वाले होते हैं, उनको बुलाता है। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वही पता लगता है कि उसकी बीवी का ही हाथ था उस शख्स को मरवाने के लिए और वो शख्स और कोई नहीं था, उसका पति था। तो दोस्तों क्या है इसके जो है भाई पीछे की कहानी, हम इसको विस्तार से जानेंगे। क्यों जो है इसने अपने पति का, इस महिला ने जो है भाई अपने पति की जो है हत्या की और इस महिला के साथ क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी की अभी लाइक कर दें। दोस्तों ये घटना या फिर ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है, वहाँ की कहानी है। मुरादाबाद के पास में ये गाँव लगता है, वहाँ की ये दोस्तों जो है कहानी है, घटना है। अब वहाँ पर जो है एक अंजू नाम की जो है एक महिला थी जिसकी कि भाई शादी हुई थी। उसकी शादी हुई थी राम प्रसाद से। अब करीब जो है शादी हुए हो जाता है भाई 1.5 साल। अब 1.5 साल हो जाता है, लेकिन इन 1.5 साल में काफ़ी कुछ बदल जाता है। अब जब अंजू की शादी हुई थी राम प्रसाद से, तब उसको पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा ऐसा होगा। राम प्रसाद के घर वाले जो है काफ़ी परेशान करते थे अंजू को और काफ़ी जो है इनमें भाई लड़ाई झगड़े होते थे। अब राम प्रसाद भी भाई शराब पिया करता था, शराब पी के जो है अंजू को काफ़ी मारता था, उसके साथ काफ़ी जो है गलत गलत हरकत करता था। अब राम प्रसाद पैसे से एक मिस्त्री था भाई, सुबह मजदूरी करता था, शाम को जो जो पैसे मिलते थे दारू पी के जो है वो मारपीट करता था, लड़ाई झगड़े होते थे। और राम प्रसाद के घर में जो राम प्रसाद की माँ भी थी भाई, मतलब बोले तो अंजू की सास, और राम प्रसाद का एक भाई भी था। तो ये सब जो है मिलकर लड़ा करते थे। अब भाई जो है अंजू काफ़ी परेशान हो जाती है, काफ़ी अत्याचार करता है वो राम प्रसाद अपनी पत्नी पर, मतलब अंजू पर। तो एक दिन क्या होता है कि भाई वो जो है घर छोड़कर भाग जाती है। अब घर छोड़ के भागती है तो भाई सब सोचते हैं कि भाई कहाँ गई। राम प्रसाद ढूंढता है, गांव वाले से पूछता है, तो भाई वो पता लगता है कि पास ही में एक गांव है, वहाँ पर चली गई है। और वहाँ पर जो है एक शख्स जो है उसको मिलता है जिसका नाम होता है भागीरथ यादव। अभी जो भागीरथ यादव जो है भाई, इसका जो है ई रिक्शा था। वो कई बार जो है ये मतलब ई रिक्शा पर कहीं जैसे सामान लेने जाती है ये अंजू, तो उसी में जाया करती थी। इसने क्या करा था कि उस ई रिक्शा वाले का नंबर ले लिया था। भागीरथ कई लोगों को नंबर देता था, बोलता था कि कभी भी ई रिक्शा की ज़रूरत पड़े तो आप मुझको फ़ोन करना, कहीं भी जाना है आना है तो मैं आ जाऊँगा। तो इस प्रकार से अंजू ने भी उसका नंबर लेके रखा था। अब भागीरथ यादव जो है भाई बैचलर था, उसकी शादी नहीं हुई थी। अब ये पूरी कहानी भागीरथ यादव को बताती है क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ। तो भागीरथ यादव बोलता है कि तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ। तो उसको जो है रहने के लिए भाई जो है उसके घर पर ही एक कमरा होता है, वहाँ पर वो कमरा दे देता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, धीरे धीरे समय पड़ता है और भागीरथ यादव और अंजू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है भाई। और वैसे भी अंजू देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब भाई प्यार हो जाता है, दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब भाई बढ़िया शादी करते हैं और इनकी जो है बढ़िया जो है भाई इधर शादी एक प्रकार से बोले तो सक्सेस भी हो जाती है। और ऐसे करते करते 5 साल हो जाते हैं। लेकिन इधर दिक्कत क्या थी, इधर दिक्कत थी कि इनको भाई कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अब बच्चा नहीं हो रहा था, अंजू काफ़ी परेशान देती थी। अंजू जो है भाई उधर जो झोला छाप वगैरह डॉक्टर होते हैं उनको भी दिखाती है, क्योंकि भाई गांव एरिया में ज़्यादा जो है भाई इस प्रकार से इलाज नहीं करवाते हैं। भागीरथ सोचता है कि यार मुझे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, और दोनों ये भी सोचते थे कि ऐसा नहीं कि हम में कमी है। अंजू सोचती थी मेरे में कमी है और भागीरथ यादव कभी कभी सोचता था मेरे में कमी है। पर होता क्या है कि भाई भागीरथ यादव का जो है भाई एक रिश्ते में भाई लगता है, मतलब छोटा भाई बोल सकते हैं, अंजू का देवर। अब उसका नाम होता है लोकेश। अब लोकेश को ये सारी बातें पता रहती, बताते कि यार ऐसी ऐसी बात है। अब लोकेश बोलता है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं एक ऐसी दवाई ला के दूंगा जिससे कि बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ऐसा लोकेश भागीरथ को बोलता, भागीरथ बोलता है बहुत अच्छी बात है यार, अगर तुम ऐसी कोई दवाई ला सकता तो ला। अभी भाई दवाई वगैरह लाता है कहीं से, जो है जड़ी बूटी वगैरह वो जो है खिलाता है, अंजू खिलाता है। कुछ दिन हो जाते हैं खिलाते खिलाते, घर पे आना जाना इसका बढ़ गया था। अब इधर पर क्या होता है कि ये लोग कई बार क्या शराब भी पिया करते थे, लोकेश और भागीरथ। अब ऐसे में कई बार क्या होता था कि भाई जैसे कि ये जो भागीरथ यादव है ये ई रिक्शा भाई चलाने जाता था, कई बार लोकेश के घर पे आ जाता था अंजू को दवाई देने। लेकिन भाई इसकी नीयत में थोड़ी सी खोट थी, किसकी, लोकेश की। और इधर जो है भाई कभी कभी ये छेड़खानी किया करता था, मतलब बोले तो अंजू के साथ, अंजू जो कि उसकी भाई भाभी लगती है, छेड़खानी करता है। तो कई बार वो अपोज करती थी, अंजू मना मना करती थी कि ऐसा मत करो, लेकिन तब भी भाई कभी हाथ पकड़ना, ये करना, ये सब करता रहता था।
अब भाई ऐसे करते करते अंजू को भी कुछ मतलब दिल में उसके भी कुछ होने लगा। कहीं ना कहीं अंजू भी जो है लोकेश को पसंद करने लगी भाई। अब इधर क्या होता है कि एक बार की बात है, ये जो है काफ़ी शराब जो है पीने का आदी हो गया था भागीरथ। क्योंकि भागीरथ को जो है भाई लोकेश जो है जब घर पे शराब पिलाता था तो उसमें कुछ पाउडर वगैरह मिलाता था, जिससे कि वो आदी हो गया काफ़ी शराब पीने का। अब ये चीज़ जो है अंजू को भी नहीं पता था। अब भाई ये काफ़ी शराब में डूबने लगा और कर्जा होने लगा, इसने ई रिक्शा वगैरह सब बेच दिया। अब इस प्रकार से भाई अंजू फिर से काफ़ी परेशान रहने लगी। एक बार की बात है, जब जो है भागीरथ जो है घर पर नहीं था, लोकेश जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और इससे जो है भाई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई अंजू को भी वो अच्छा लगने लगा था। अंजू कुछ नहीं बोलती उस दिन, और अंजू और ये दोनों भाई उस दिन संबंध बनाते हैं। अब भाई एक बार बना लिया, ये फिर आए दिन की बात हो गई, जब भी मर्जी होता था इस प्रकार से वो जो है संबंध बनाता था। अब इस प्रकार से क्या है कि अंजू हो जाती प्रेग्नेंट भाई। अब जब प्रेग्नेंट होती है तो इधर जो है भाई भागीरथ काफ़ी खुश होता है, लेकिन ये पता अंजू को पता रहता है कि भाई ये बच्चा जो है लोकेश का है। तो लेकिन इधर जो भागीरथ सोचता है कि ये भाई मेरा बच्चा है, जबकि लोकेश का बच्चा रहता है भाई। वो बच्चा भी फिर जन्म लेता है और जो है मतलब भागीरथ काफ़ी खुश, अंजू भी खुश रहती है। अंजू सोचती है कि चलो भाई मुझको भी बच्चा मिल गया, कम से कम लोग बोलेंगे तो नहीं, मतलब मुझ पर उंगली तो नहीं उठाएंगे। अब ये बच्चा लेकिन लोकेश का होता है। अब धीरे धीरे ऐसे करते करते लोकेश का होता है कि शहर चले जाता है काम कर रहे हैं। अब बेसिकली उसको इंटरेस्ट जो है रहता नहीं है अंजू में, अंजू ऑलरेडी शादीशुदा थी। अब इधर क्या होता है कि एक लोकेश का भतीजा होता है। कभी कभी जैसे अंजू कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो जो है भाई लोकेश को फ़ोन लगाती थी, तो वो जो है उसका एक भतीजा होता है लोकेश का, जिसका नाम होता है मनीष, उसको भिजा दिया करता था अंजू के घर। लेकिन अब इधर क्या था कि वो मनीष को जो है भाई मनीष जो है देखता है कि भाई ये तो अंजू काफ़ी खूबसूरत है, और मनीष को कहीं ना कहीं पता था कि भाई जो उसके जो चाचा हैं लोकेश, उसके साथ क्या क्या करते हैं, ये सारी चीज़ मनीष को पता था। तो इस प्रकार जो मनीष सोचता है कि मैं भी जो है अंजू को भाई पाना चाहता हूँ, मतलब मनीष के मन में भी मतलब उसकी नीयत भी जो है ख़राब हो जाती है। अब वो जो है अंजू को काफ़ी इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, अंजू पे जो है पैसे खर्च किया करता था, कुछ कुछ ला के देता था। भागीरथ तो जो है वो कुछ नहीं करता था, ऐसी मेहनत मजदूरी कहीं करने जाता था, काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो घर आ जाता था शाम को दारू पी के। अब इधर पर जो है मनीष और अंजू के बीच जो है अफेयर हो जाता है। इस प्रकार से ये दोनों भी संबंध बनाते हैं। अब इधर क्या था दोस्तों, इधर जो अंजू थी, अंजू को जो इंसान पैसे वगैरह देता था, जो उस पर खर्च करता था, उसको नए नए कपड़े दिलाता था, या उसके ऊपर बोले तो एक प्रकार से पैसे जो खर्च करता था, तो अंजू जो है भाई उसकी हो जाती थी। तो अंजू की एक ये आदत थी, अंजू के ऊपर जो पैसे खर्च करता था। कुछ इस टाइप की लड़कियां भी होती हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि भाई थोड़ा सा जो पैसे वगैरह खर्च करते हैं तो वो जो है अपना सब कुछ दे देती हैं। अब ये भाई मनीष से भी रिलेशन बनाती है। अब इधर भागीरथ को सारी चीज़ें पता लग जाती है कि भाई क्या क्या मेरे पीठ पीछे होता है, पहले ये लोकेश भी करता था और ये मनीष भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है भाई भागीरथ को पता लग जाती है कि वो गांव वाले भाई होते हैं, वो बता देते हैं कि भाई तेरी गैर हाजिरी में ये लोग आते हैं। लेकिन भागीरथ कुछ बोलता नहीं था कि यार अब वैसे भी जो है मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, किसी तरीके से घर तो चल रहा है मेरा, ये लोग घर चला देते हैं। तो भागीरथ भी इस टाइप से था। लेकिन एक बार भागीरथ को पता नहीं क्या होता है, ये बहुत मारता है अंजू को, बोलता है कि आज के बाद ये जो है कोई भी गैर मर्द या तो कोई भी मेरे अलावा इस घर में नहीं आना चाहिए। पता नहीं भागीरथ को क्या होता है, वो बोलता है कि कोई लोकेश हो, मनीष हो, कोई भी हो, इस घर में नहीं आना चाहिए। अब इस प्रकार से भाई अंजू को काफ़ी गुस्सा आता है भाई, ये अंजू को मिलने नहीं देता है, ना ही कोई आ सकता घर में। अब अंजू जो है भाई एक प्लान बनाती है, इधर जो है लोकेश को फ़ोन लगाती है, कैसे से बात है, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब इधर पर जो है भाई ये लोकेश फिर अपने भतीजे फिर जो मनीष होता है उसको बोलता है, ये दोनों जो है प्लानिंग बनाते हैं कि इसको भाई रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये अंजू से मिलने नहीं देंगे तो इनका काम कैसे चलेगा। क्योंकि लोकेश भी कई बार जो शहर गया था, वो कभी कभी गाँव आता था तो मज़े लेता था भाई अंजू के, और मनीष तो था ही वहाँ पर। अभी लोग प्लान बनाते हैं। एक बार की बात है, ये जो है भागीरथ को जो है बुलाते हैं एक जगह पर, बोलते हैं आओ, बहुत दिन से हमने शराब नहीं पी। पहले तो भागीरथ थोड़ा सा मना करता है, लेकिन भाई भागीरथ जो है शराब पीने का आदी था, पैसे तो रहते नहीं, वो मान जाता है। अब इन लोग काफ़ी शराब पिलाते हैं लोकेश और मनीष उसको, और काफ़ी शराब पिलाने के बाद जो है उसको जो है उधर ही जो है भाई एक पत्थर जो होता है, पत्थर बहुत बड़ा जो पत्थर होता है उसके सर पे पीछे से जो है भाई बाहर जो है मनीष करता है। वैसे वो होश में था तो था ही नहीं, मतलब इतनी पिला देते कि वो होश में नहीं था, और वहीं पर जो है भाई वो ढेर हो जाता है। और वहीं पर खेत पर जो है, ये एक खेत था, वहाँ पर छोड़ के भाग जाते हैं। इनको लगता है कि भाई पता तो लगेगा नहीं। अब भाई ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बीतने के बाद जो है एक राहगीर उधर से गुजर रहा था, वो पुलिस में कंप्लेन करता है। अब पुलिस में कंप्लेन करता है भाई, उसकी शनाख्त हो जाती है, शनाख्त होती है तो पता लगता है भागीरथ है।
इधर पर जो उसकी बीवी को बताते हैं अंजू को, अंजू काफ़ी रोती है भाई, मतलब झूठे आंसू जो है उसके रहते हैं। अब जो है भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस सोचती है कि भाई इसको मारा तो मारा किसने। अंजू से पूछती तो अंजू बोलती है कि पता नहीं, हो सकता है कि शराब के नशे में ये कहीं गिर गया हो, चोट लग गई, इस प्रकार से बहाना मारती है। लेकिन जब गाँव वालों से पूछती है तो गाँव वाले बताते हैं कि भाई ये जो लोकेश और मनीष का जो है भाई, इसके घर आना जाना था अंजू के, और कहीं ना कहीं भाई इनका अफेयर था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को शक होता है कि भाई ये जो है मामला गड़बड़ है। अब पुलिस जो है जब अंजू को बुलाती है, सख्ती से पूछताछ करती है, तो भाई अंजू टूट जाती है। अंजू बता देती कि मेरी प्लानिंग है भाई, और मैंने जो है अपने पति भागीरथ यादव को मरवाया। तो फिर इधर लोकेश को पुलिस पकड़ती है, उसके भतीजे को भी पकड़ती है, और इनसे पूछती है तो ये भी भाई एक्सेप्ट करते हैं कि हमने मारा। जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है दोस्तों तो बता ही देते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। मतलब इस प्रकार से जो है लोग पागल हो जाते हैं, एक जो है लड़के के पीछे पागल हो गए। अंजू भी जो थी वो जो उसको उसके ऊपर पैसा खर्च कर दे, कुछ दिनों बाद जो है वो उसकी हो जाती थी, जो भी पैसा खर्च कर दे। तो इस प्रकार की दोस्तों कहानी थी। और गाँव में इस प्रकार से होता है दोस्तों, कई बार किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो कोई बाबा के पास जाता है, कोई जड़ी बूटी खाता है, ये नहीं कि हॉस्पिटल में चले जाएं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है घटना थी आज की। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। आप बताइए वीडियो कैसा लगा, और इस टाइप से वीडियो देखना पसंद करते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।